नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। 1 अप्रैल से इंडिविजुअल के लिए और बिजनेसमैन के लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आए हैं। जो आपको पता रहे तो फिर आपको फायदा होगा, और वो क्या क्या है ये जानते हैं। तो 1 अप्रैल से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इंडिविजुअल के लिए समझते हैं। इंडिविजुअल के लिए क्या क्या नए रूल्स आए हैं। आधार कार्ड, जो कि 31 मार्च तक अगर आपने लिंकिंग नहीं कराए होंगे, 31 मार्च मतलब 31 मार्च 2022 तक लास्ट डेट था, मैंने वीडियो में भी बताया था। अगर आपने नहीं कराया तो फिर आपको लगेगी पेनल्टी। पेनल्टी कितनी लगने वाली? 500 रुपए पेनल्टी लगेगी। वो भी कब तक लगेगी? अप्रैल 2022 से जून 2022 तक 500 रुपए लगेंगे, लेकिन उसके बाद में 1000 रुपए लगेंगे, वो भी मार्च 23 तक, और उसके बाद और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अभी फ्री में लिंक हो रहा है, बाद में पैसे लगने वाले हैं। तो 500 रुपए जून तक है, और जून के बाद अगले मार्च 2023 तक 1000 रुपए पेनल्टी लगने वाली है। अगला है केवाईसी नॉर्म्स। अगर कोई भी अकाउंट है कहां पर? आरबीआई से रेगुलेटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर सेबी से रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। आरबीआई से रेगुलेटेड मतलब बैंक हो सकता है, एनबीएफसी हो सकता है, और सेबी भी जिनको रेगुलेट करता है, वहां पर भी केवाईसी कंप्लायंस कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि ये केवाईसी से रिलेटेड नॉर्म्स को पहले ढील दिया गया था जबकि पेंडेमिक पीरियड था, लेकिन अब नहीं, केवाईसी नॉर्म्स फुलफिल होना ही चाहिए, नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। अगला क्रिप्टो टैक्स के बारे में। क्रिप्टो करेंसी में जो भी डील करते हैं या फिर जिनके पास है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी है कि 30% टैक्स लगने वाले, ये मैं पहले बता चुका था, ठीक है। लेकिन ये कब लगने वाला है? जब आप ट्रांसफर करेंगे। कब लगेगा? जब आप ट्रांसफर करेंगे अपनी करेंसी को दूसरे किसी को, उस समय में आपको 30% टैक्स लगेगा, और इसमें कोई भी लॉसेस कवर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिप्टो करेंसी में आपका 1 लाख रुपए लॉस हो गया, लेकिन दूसरे में 10 लाख रुपए आपको रिसीव हुए। क्या हुए? 10 लाख रुपए आपको रिसीव हुए किसी से, तो आप वो 1 लाख को 10 लाख में माइनस नहीं कर सकते। अच्छा, किसी से अगर 10 लाख रुपए रिसीव हुए तो क्या वही आपका प्रॉफिट है? हाँ, वही आपका प्रॉफिट है, अगर आपने सच में बैंकिंग चैनल के थ्रू, जिसको प्रूव कर सकते हैं, उस चैनल के थ्रू आपने खरीदा नहीं होगा। तो आपके पास है, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रहा है, आपने किसी को ट्रांसफर किया, जितने पैसे आ गए उसको ऊपर पूरा टैक्स लगने वाला है, ये ध्यान रखना है। अगला मोटर इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी का जो इंश्योरेंस है वो महंगा हो गया है, लेकिन ये महंगा किसके लिए हुआ? जितने पेट्रोल और डीजल से रिलेटेड गाड़ियां, उनके लिए महंगा हुआ है। लेकिन सस्ता हुआ है कौन से? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर में सस्ता हो गया है मोटर इंश्योरेंस। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा नया खरीदें, या फिर आप उस पर शिफ्ट हो जाएं, राइट। अगला है पोस्ट ऑफिस अकाउंट। पोस्ट ऑफिस में अगर आपका कोई भी डिपॉजिट है तो उसको किसी न किसी अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा, चाहे वो बैंक में आपका खाता हो या फिर पोस्ट ऑफिस में ही कोई सेविंग अकाउंट है। अकाउंट मतलब सेविंग अकाउंट, करंट नहीं। करंट अकाउंट से रिलेट नहीं करना, सेविंग अकाउंट से कनेक्ट आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो बैंक हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो। अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में। सबसे पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सेबी ने न्यू रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अप्लाई करने के लिए कहा है, जहां पर प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस कुछ कुछ नए चेंजेस आने वाले हैं, जिससे कि म्यूचुअल फंड जो सही है और ज्यादा सही होने के चांसेस, क्योंकि जहां पर भी रिस्क मैनेजमेंट होगा वहां पर जानकारी ज्यादा क्लियर होगी, वहां पे ट्रांसपेरेंसी होगी, और कस्टमर को भी फायदा इससे होने वाला है। पॉल्यूशन, जो कि गाड़ियां नहीं होती हैं जिसमें पेट्रोल डीजल से अगर चलती है, तो वहां पर कार्बन वो अपने एनवायरनमेंट में छोड़ती है, तो वो कार्बन को और ज्यादा कम करने के लिए जितने लोग गाड़ी बना रहे हैं उनको प्रेशराइज किया गया, बोला गया कि आप ऐसा बनाओ जिससे कार्बन और 13% कम एमिशन हो। इनवॉइसिंग के बारे में बात करते हैं। पहले 50 करोड़ था जिसके ऊपर में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग की जरूरत पड़ती थी। अभी अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ क्रॉस कर ले रहा है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग मतलब ई इनवॉइसिंग आपको करना पड़ेगा। अगला है अकाउंट्स और ऑडिट्स। इसमें अगर कोई भी कंपनी को अंडरलाइन कर लीजिएगा, कोई भी कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रखी है तो उसमें ऑडिट ट्रेल, इसका मतलब जो भी उसमें एंट्री करेंगे या जो भी उसमें काम होगा, वो किस समय क्या क्या काम हुआ, कौन सा चीज डिलीट किए, कौन सा चीज ऐड किए, कौन सा काम किए, वो सारी चीजों का जो लॉग होता है, डिटेल होता है, ये सारी चीजें वहां पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है कार की प्राइसेस बढ़ने वाली है। मर्सिडीज बेंज और ऑडी ने पहले ही बता दिया कि 1 अप्रैल से हमारी कार की प्राइसेस बढ़ने वाली है। तो कुछ कार हैं जो कि पहले से अगर बुक कराए होते हैं तो फिर उनको फायदा होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा उनको महंगा पड़ने वाला है। लेकिन जैसे देखिए, लग्जरी कार में खाली मर्सिडीज बेंज और ऑडी नहीं है, और भी दूसरे कार हैं जिसमें प्राइसेस पक्का बढ़ने वाली, क्योंकि आपने देखा कि वहां पर कार्बन वाला कंसेप्ट जो है वो अब नया आ गया है, तो उसमें कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, और वैसे भी कार के प्राइसेस बढ़ने वाले थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड पार्टी नॉर्म्स। सेबी ने रिवाइज नॉर्म्स डिस्क्लोजर का बताया कि जब भी कोई लार्ज कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी से अगर कोई डील करे, अपने संबंधित लोगों से डील करे जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार है, तो वैसे न सिर्फ डिस्क्लोजर करना पड़ेगा
शेयर होल्डर से परमिशन भी लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है, जिससे कंपनी अपने पैसे अपने संबंधित लोगों को बांट नहीं देगी या वहां पर कोई ऐसा डील नहीं कर लेगी जिससे कंपनी को मेन नुकसान हो जाए या कंपनी को कम फायदा हो जाए। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आपके लिए 1 अप्रैल से लागू हैं, ध्यान से इसको अप्लाई करिए। कहीं पर भी आपको कुछ डाउट लगता है कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बने रहिएगा मेरे साथ, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।